बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी ऐसी कहानी जिसमें व्यक्तिगत जीवन चाहे अमीरी का हो या गरीबी का हो, बहुत बड़े शहर में हो या छोटे गांव में हो, बचपन बचपन होता है। बचपन की जो शक्ति है वो बचपन से ही चंचल, खुश कर, मौज कर और अपने मन में अपने साथियों के साथ जीवन में आनंद करना ही वास्तव में जीवन है। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी ये बात इसमें कही। शुरुआत कुछ अलग ढंग की हुई कि बड़े भाई, मुंशी प्रेमचंद जी के बड़े भाई स्वयं खुद को बहुत बड़ा मानते हैं। ऐसा कि मानो वो सिर्फ पढ़ने लिखने में, बुद्धि में प्रयास करते हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं। पर हकीकत में बड़े भाई साहब 5 साल के बड़े थे लेखक से। पर लेखक भले ही बहुत तेजी के साथ पढ़ते नहीं थे, बहुत ज़्यादा समय पढ़ने में नहीं बिताते थे, पर पढ़ तो लेते थे, पढ़ाई कर लेते थे। पर उन्हें ज़्यादा पसंद था खेल कूद, यहाँ वहाँ मस्ती। और बड़े भाई साहब, उनका क्रोध, क्या हो रहा है, खेलना है, खेलना चाहिए, तुम क्या करते हो, पढ़ते रहते हो, नहीं पढ़ते ना, इस तरह के सवालों के जवाब। और प्रेमचंद जी तो सोचते थे कि छोटे बच्चे थे ना, ये कहानी छोटे बच्चों के रूप में है, तो वो छोटा बच्चा सोचता है कि बड़े भाई साहब क्या कह रहे हैं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा उनकी तरह कुछ सीखना। पर हकीकत में तो ये था ना कि बड़े भाई साहब 5 साल के बड़े थे और बच्चे 5 साल छोटे प्रेमचंद जी। पर वो हमेशा पढ़ते रहे, पास भी हो जाते। पर बड़े भाई साहब का थोड़ा सा रास्ता गड़बड़ हो जाता। प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियां ही ऐसी हैं, इतनी प्यारी और इतनी जानकारी वाली। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी ने भाइयों के मनोविज्ञान का वर्णन किया है। दोनों भाई छात्रावास में रहते थे। बड़ा भाई छोटे भाई से 5 वर्ष बड़ा है। वह स्वयं खेल कूद के और ध्यान न देखकर हर समय पढ़ते रहना चाहिए या पढ़ना था या पढ़ने का प्रयास करते रहे। अपनी इस व्यवहार तथा उपदेशों द्वारा वह छोटे भाई को अनुशासन में रखने का प्रयास करते थे। छोटा भाई अपने को खेल में, मैदान में जाना हो, क्रिकेट करना हो, खेलना हो, हंसी मजाक करना हो, ये सब अच्छा लगता था। पर बड़े भाई साहब को तो क्रोध आता था ये सब। छोटे भाई का अपनी कमी को जानते हुए भी, डांट खाते हुए भी खेल नहीं रोक सकते, क्योंकि बचपन है ना, और बचपन में तो खेल कूद पसंद है ही और वो जरूरी भी है। आज वर्तमान में देखिए 2023 वर्ष है ना, लेकिन आज भी खेल कूद को ज़्यादा महत्व करना है। और भारत में तो अब अपने देश में भी खेल कूद के लिए कितने सुंदर तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रयास हो रहा है। क्यों? क्योंकि जीवन सफल तभी होगा जब स्वस्थ होगा, जब वो मस्त होगा। यही बात तो मुंशी प्रेमचंद जी कहना चाह रहे थे, और वो स्वयं खेलना चाहते हैं बचपन से, क्योंकि जीवन तो वही है ना। बड़े भाई साहब के द्वारा दी गई बातें छोटे भाई प्रेमचंद जी सुनते हैं, प्रयास भी करते हैं। वे तो टाइम टेबल बनाकर उसकी पढ़ने की तैयारी का भी अंदाजा लगाते हैं, प्रयास भी करते हैं, पर कभी पालन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बचपन है भाई। छोटे भाई मुंशी प्रेमचंद जी, जो छोटे भाई थे पहले, वो डर के कारण मानसिक रूप में अशांत रहते, चिंता में रहते। फिर भी खेल कूद की बातें हो जाती, लालच में प्रयास शुरू हो जाते कि मुझे तो खेलना है, अपने को
अलग नहीं कर सकता, मुझे खेलना है। पर लेकिन बड़े भाई साहब बार बार परीक्षा में फेल हो जाते थे। वो बड़े भाई साहब जो बात बात में छोटे भाई को कहते थे, उन्हें कमजोर समझते थे, पढ़ाई से दूर रखना चाहते थे, कहते थे कि तुम दूर से रहते हो, पढ़ते नहीं हो, तुम्हें ये करना है, ये सारी बातें सुनते थे। लेकिन प्रेमचंद जी को तो वही पसंद था, बचपना बचपना, और बड़े भाई को उसका क्रोध था। पर वर्तमान में धीरे धीरे कथा आगे बढ़ी और सामने आ गया कि 5 साल बड़ा भाई थे, लेकिन अब तो प्रेमचंद जी यानी छोटा भाई तो पहले से परीक्षा में पास भी हो जाते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागज किताब नहीं पढ़ सकते। उन्हें तो विस्तार रूप में प्रेम, खेल कूद, उसके साथ विद्या की जरूरत होती थी। जैसे ही बड़े भाई का फिर स्थिति ऐसी हुई कि छोटा भाई तो पास होता है और बड़े भाई की पढ़ाई में थोड़ी सी गड़बड़ होने लगी, तो उनका मन बदल गया। भाई भाई में ये एकता हो गई कि बचपना बचपना होना चाहिए, आपस में मेल जुल कर रहने की भावना अवश्य होनी चाहिए, तभी तो जीवन में सफलता होगी। तभी तो कहानी के अंत में लेखक ने बड़े भाई साहब के मन के रहस्य खोला। छोटे भाई को कर्तव्य बोध कराने के कारण वे खेल नहीं पाते थे। पतंग उड़ाने को उनका मन भी करता था, लेकिन यदि वे सही रास्ते पर नहीं चलेंगे तो छोटे भाई का मार्गदर्शन कैसे करेंगे। तभी एक पतंग कटकर ऊपर आती है। बड़े भाई साहब उचक कर उसे पकड़ लेते हैं और हॉस्टल के तरफ दौड़ पड़ते हैं। छोटा भाई भी उनके पीछे दौड़ने लगता है। कहानीकार में बड़े भाई साहब कहानी के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया है कि हम स्वयं अच्छा दिखने के प्रयास में अपने स्वाभिमान इच्छाओं को दबा देते हैं, जिससे वास्तविक जीवन में गतिरोध पैदा हो जाता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि पढ़ाई की बात पढ़ाई के समान हो, पर जीवन में व्यवहार, विसल कुशलता, जीवन के अनुसार सही मार्ग को चयन करना है। जैसे प्रेमचंद जी छोटे भाई के रूप में जब पढ़ रहे थे, तो उन्होंने खेलना कूदना, दोस्तों के साथ मस्ती और कुछ ऐसी बातें बोलना जिसे अंदाज होता है, मजा आता है, दिल प्रसन्न होता है। और जब सही रूप में दिल प्रसन्न होता है, शरीर खुश होता है, तो जीवन खुश होता है। तो जीवन में विद्या आगे होती है। सिर्फ किताबी पढ़ा देने से, सिर्फ कागजी पढ़ा देने से ज्ञान नहीं आता, और अगर अहंकार से ज्ञान आता भी है तो वो कोई नया अर्थ नहीं ले आता। यही मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में, कहानी बहुत लंबी है पर संक्षेप में यही है कि दोनों भाइयों के बीच में अलग अलग तरह के व्यवहार थे, और वक्त के साथ जब उसमें बदलाव हुआ तो नया रास्ता दिखने लगा। यही तो सही जीवन है, यही तो सही रूप में दो भाइयों के प्रेम की गाथा बनी। यही है इस कहानी